क्या होगा अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए? एक घंटे के लिए, एक दिन के लिए, एक महीने के लिए, या फिर एक साल तक गायब रहे तो क्या होगा? ये काल्पनिक तो ज़रूर है, पर अगर किसी भी तरह ये असल में हुआ तो क्या होगा? इस अद्भुत चीज़ को आज आप देखने वाले हो। तो चलिए देखते हैं और चलते हैं इस अमेजिंग घटना के अंदर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चंद्रमा के साइज का एक बड़ा स्पेसशिप अपने सौर मंडल के अंदर आ चुका है और सारे लोग इस बात से बेखबर हैं। यह स्पेसशिप दूर के तारोमंडल में रहने वाले एलियन का है जो कि हमारे सूरज को लेने आए हैं। वो अपने साथ एक एडवांस मशीन को भी ले आए हैं जिसकी मदद से वो अपने सूरज को अंदर डाल के अपने सौर मंडल में ले जा रहे हैं। सूरज ही वो चीज़ है जो अपने गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से हमारी धरती को अपने चारों तरफ घुमाता रहता है। पर जैसे ही उन्होंने सूरज को अपनी जगह से हटाया, वैसे ही सौर मंडल के सारे ग्रह जैसे मंगल, बुध, धरती, बृहस्पति, ये सब ग्रह अपनी जगह से हिलकर अलग अलग हो गए। अब वो अंतरिक्ष में इधर उधर घूम रहे हैं। अब अंतरिक्ष में धरती बिना किसी कंट्रोल के अब तैरने लगी है। अब कोई सूरज नहीं है जो उसे कंट्रोल में रख पाए। धरती पे एक साइड दिन का समय चल रहा है और अभी भी सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है और आसमान में सूरज सही सलामत दिख रहा है। इधर धरती पे किसी को नहीं पता कि सौर मंडल के सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट को किसी ने चुरा लिया है। ये इसलिए क्योंकि सूरज की लाइट को धरती पे पहुंचने के लिए करीब 8 मिनट और 20 सेकंड का वक्त लगता है। अब 8 मिनट और 20 सेकंड बीत चुके हैं। धरती पे अचानक से अंधेरा छा चुका है। अचानक से 1 सेकंड के अंदर रात हो गई है। अब होती है असली कहानी शुरू। अब आसमान के सारे तारे और ग्रह साफ साफ दिखने लगे हैं क्योंकि सूरज का अब कोई लाइट नहीं बचा जो उन तारों को ढक पाए। अब चांद और बाकी के ग्रह भी दिखाई देना बंद हो गए हैं क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा, चांद का अपना कोई लाइट नहीं है। सूरज का लाइट जब उस पर पड़ता है तभी हमें वो दिखाई देता है। अब सूरज ही गायब हो चुका है, इसलिए चांद भी नहीं दिख रहा। इस घटना का असर सबसे पहले भयानक तरीके से पेड़ पौधों पे पड़ा है। सूरज की लाइट की हेल्प से पेड़ पौधे जिंदा रहते थे। एक प्रोसेस चलता था जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पर जैसे ही सूरज गायब हुआ, अब कोई लाइट नहीं है, इसलिए पेड़ पौधे ऑक्सीजन को नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अब 1 घंटा बीत चुका है। आधी दुनिया को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हुआ क्या। जहाँ रात थी वहाँ पर भी खबर पहुँच चुकी है कि धरती के दिन वाले साइड में भी रात हो चुकी है। पूरी दुनिया इस घटना से हैरान है। टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगा है। धरती धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हो गई है। पर धरती के अंदर जो कोर है उसी के चलते धरती अभी भी अच्छी खासी गर्म है और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अब 24 घंटे बीत चुके हैं। सब कोई सूर्य उदय की उम्मीद कर रहा है, पर सुबह के 8 बज गए, अभी तक कोई सूरज नहीं निकला। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि ये घटना इंसानों के हाथ में नहीं है। अब तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया है। कुछ पेड़ पौधे और जानवर अचानक से बदलते इस मौसम के चलते कमजोर होना शुरू हो गए हैं और सारा सिस्टम नष्ट होना शुरू हो गया है। पर समुद्र के अंदर जो जीव है उन्हें कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा। उनके लिए उनकी दुनिया अभी भी वही है। अभी भी जगह जगह पर थोड़ी सी गर्मी बची हुई है क्योंकि धरती के वायुमंडल की एक खासियत है कि वो सूरज से मिली इस गर्मी को कुछ दिनों तक अपने अंदर रख सकता है। पर यह स्टोर गर्मी सूरज के बिना सिर्फ 4 या 5 दिन तक ही रह सकती है। 7 दिन बाद 7 दिन बीत चुके हैं। अभी भी धरती पर अंधेरा छाया हुआ है। अब तापमान माइनस में पहुंच गया है, -20 डिग्री सेल्सियस। जिसका डर था वही हुआ। 0 डिग्री में पानी बर्फ बन जाता है, पर अब पूरी दुनिया की टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए पानी लिक्विड के रूप में मौजूद नहीं है। टीवी और इंटरनेट अचानक से बंद हो गए हैं क्योंकि सैटेलाइट
जिसे सूरज की रोशनी से पावर मिलती थी सोलर पैनल के जरिए, उसकी पावर ऑफ हो गई है। किसी भी तरह से हाई पावर बैटरी की मदद से वो 7 दिन तक तो चल गए, पर वैज्ञानिकों ने ये कभी नहीं सोचा था कि सूरज नहीं रहेगा, ऐसा भी दिन आएगा। इसलिए उन्होंने कोई बैकअप प्लान को नहीं बनाया था। दुनिया के जितने भी समुंदर और नदियां हैं, सारी की सारी अब तक जम गई है। -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के चलते पूरी दुनिया की बिजली अब चली गई है, क्योंकि जिस डैम के पानी के चलते बिजली बनती थी अब वो जम गए हैं। इसलिए मोबाइल फोन टावर भी ऑफ हो चुके हैं और लैंडलाइन फोन भी बंद हो गया है, क्योंकि इस दुनिया को ऑन रखने वाली बिजली अब गुल हो चुकी है। सिर्फ कुछ ही जगह पर बिजली बची हुई है जहाँ पे दूसरे माध्यम से बिजली को बनाया जाता है, पर धरती का पूरा सिस्टम इधर से उधर होने के चलते वो भी कुछ दिनों में बंद होने वाले हैं। लोग अपने रिलेटिव से फोन पे बात नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनेट और फोन से जुड़ी वही दुनिया अब पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो चुकी है। ज्यादातर पेड़ पौधे अब तक मर चुके हैं, क्योंकि बिना सूरज और बिना फोटोसिंथेसिस के वो इतने दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते। और पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर भी अब धीरे धीरे मर रहे हैं, क्योंकि पेड़ पौधे अपने आप को जिंदा नहीं रख पा रहे, वो सूख गए हैं, जिसके चलते पूरी धरती पर इसकी कमी हो चुकी है। और इतने पेड़ अब तक नहीं बचे कि सारे जानवर को खाना मिल पाए। जो पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने इन 7 दिनों में अपने लिए बेसमेंट को बना लिया है, ताकि वो इन कपकपाती ठंड में बच पाए और एक सुरक्षित जगह पर कम से कम जिंदा रह पाए। गवर्नमेंट गरीबों के लिए एक अंडरग्राउंड बेसमेंट बना रही है, क्योंकि वो उसमें जाके रह पाए और इस ठंड से बच पाए। सारे लोग एक समूह में जी रहे हैं। हर समय बस रात ही रात है। टाइम अब सेंस नहीं बनाता, कब दिन है और कब रात। पहले दिन हुआ करता था, पर अब रात ही रात है। आसमान के तारों का अब अलग ही मैप दिख रहा है, क्योंकि धरती अंतरिक्ष में तैरते तैरते किसी अनजान जगह पर आ चुकी है। 1 महीने बाद धरती ठंडी और ठंडी होती जा रही है। तापमान करीब -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। अब अंतरिक्ष से धरती कुछ ऐसी दिख रही है, जमी हुई धरती जो कपकपा रही है। ऑलमोस्ट पूरी धरती अब बर्फ से ढक चुकी है। धरती के सारे पेड़ पौधे मर चुके हैं और धरती के ज्यादातर जानवर भी मर चुके हैं। समुद्र के अंदर के जीव की बात करें तो समुद्र के जमने के चलते वो भी अब तक मर चुके होंगे। अब सारे पेड़ पौधे खत्म हो चुके हैं, इसलिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हवा में 1 महीने बाद इतनी बढ़ चुकी है कि हर एक सांस सिगरेट के धुएं जितनी खतरनाक हो चुकी है। जब पेड़ पौधे जीवित थे तब वो हवा को साफ रखते थे, पर अब हवा को साफ रखने के लिए कोई नहीं रहा। एक और जगह है जहाँ पर समुद्र के जीव अभी भी बचे हुए हैं, जहाँ पर हीट ज्यादा है, जैसे कि वो नदियाँ जो ज्वालामुखी के आसपास है। वो नदियाँ अभी भी तरल रूप में है, इसलिए उसमें 1 महीने के बाद भी कुछ जीवन बचा हुआ है। 1 साल बाद जो समुद्र जमे हुए नहीं थे वो भी अब जम चुके हैं। धरती पर ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि अब कोई जानवर धरती पे जीवित मौजूद नहीं है। धरती की सतह पर जो बर्फ की लेयर थी वो अब हजारों गुना बड़ी हो चुकी है। शहरें अब कुछ ऐसी दिख रही है और सारी बिल्डिंगें बर्फ में जमी हुई है। अब बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें यहाँ से वहाँ फॉर्म हो गई है, पर आश्चर्यजनक तरीके से एक जगह बची हुई है जहाँ पर जीवन अभी भी है। अब बस एक ही जगह है जहाँ पर जीवन अभी भी चल रहा है, वो है समुद्र के सबसे गहरे पार्ट में। वही एक जगह है जहाँ पर धरती की कोर से उसे ताप मिल रही है, जिसके चलते अभी भी वहाँ पर पानी है और जीवन मौजूद है। 1000 साल बाद 1000 साल बीत चुका है और अभी तक सूरज नहीं निकला है। धरती की आबादी खत्म हो जा रही है, क्योंकि अब धरती पर ना ही कोई पेड़ है और ना ही कोई जानवर है और ना ही कोई इंसान है। धरती पे अब ऑक्सीजन की मात्रा अब ना के बराबर है। 1100 साल के बाद और 100 साल बीत चुके हैं। धरती का तापमान -160 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और इस तापमान में इंसानों का कुछ ऐसा हाल हुआ है
1100 साल के बाद अब धरती अंतरिक्ष में तैरते तैरते एक अनजान जगह पर आ चुकी है। सौर मंडल से बहुत दूर और इधर दूसरी साइड जुपिटर, सैटर्न, मार्स, मर्क्यूरी वो सारे ग्रह खरबों किलोमीटर दूर हो चुके हैं एक दूसरे से। धरती फाइनली 1100 साल में तैरते तैरते उस जगह पर आ गई है जहाँ पर अंतरिक्ष के रैंडम एस्ट्रोनॉइड धरती से टकराना शुरू हो गए हैं। अंतरिक्ष में तरह तरह के एस्ट्रोनॉइड घूमते रहते हैं और बहुत खतरनाक रेडिएशन निकलती रहती है जो कि धरती को कभी भी हीट कर सकती है। अपने इन सफर के आखिर में धरती एक बहुत तेजी से आते एस्ट्रोनॉइड से टकरा गई और सब कुछ खत्म हो गया। पर दुखी होने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ये एक हाइपोथेसिस यानी एक कल्पना है। असल में धरती हमेशा सूरज से जुड़ी हुई है, पर इससे हमें ये जानने को मिलता है कि सूरज हमारे लिए कितना जरूरी है और सूरज ही वो वजह है जिसके चलते धरती पर जीवन संभव हो पाया। सूरज के बिना धरती कुछ नहीं है, इसीलिए सूरज को भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।